चुके हैं वापस हम। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। द ब्रेकफास्ट शो में आज क्या सीखें। आपने कभी सुना है क्ले से, यानी कि मिट्टी से ज्वेलरी किसी ने बनाई हो, और अगर सोचते भी तो आप कहते हैं अच्छा ठीक है बन गई होगी, पहनेंगे कैसे। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, मिलवाना चाहती हूँ फातिमा फजल से, जो कि क्ले से ज्वेलरी बनाती है और क्या कमाल बनाती हैं। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है? बिल्कुल ठीक। आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो सारी ज्वेलरी आपके सामने, मेरे सामने से रखी हुई, ये सब क्ले से बनी है? जी, पॉलीमर क्ले होता है, उससे बनती है, जो बेक्ड होता है एंड में। ओके, कौन सा वाला क्ले? पॉलीमर क्ले। और ये आसानी से मिल जाता है? हाँ, स्टेशनरी शॉप्स, ऑनलाइन हर जगह मिल सकता है। अच्छा, आपने कब बनाना स्टार्ट किया? दिमाग में कैसे ख्याल आया कि ऐसी भी कोई चीज़ हो सकती है? बस इंटरनेट से मैंने देखा था और मुझे शौक था बनाने का, कुछ क्रिएट करने का, तो मैंने बनाना स्टार्ट किया लास्ट ईयर अगस्त से। ठीक है। और बस तब से मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना एक छोटा सा बिजनेस। अच्छा, कोई नॉर्मल दूसरी वाली ज्वेलरी आपने कभी बनाई है, उसके बाद आप इस ज्वेलरी पे आई हैं? नहीं, ये क्ले ज्वेलरी। अच्छा, तो ये कोई ट्रेंडी चीज़ है जो हमें नहीं पता, बिकॉज मुझे तो नहीं पता थी बिल्कुल। बहुत ट्रेंड। यहाँ पे मुझे जरा आप बताइएगा, ये रिंग्स हैं, यस, ईयररिंग्स हैं, ये भी क्ले है? यस, एवरीथिंग इज क्ले है। वाओ। और इसमें जो पेंट हुआ है वो कौन सा है? मैं पॉलीमर क्ले में अपने पेंट सेट करती हूँ, ये वही है। वाओ, ये देखिए रिंग्स भी है। मैं आपको ये रिंग दिखाना चाहती हूँ कि ये रिंग मैंने बड़े डरते डरते उठाई। मैंने फातिमा को बोला ये पहन नहीं, ये टूट नहीं सकती। ये देखें, ये दिस इज क्ले। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। यकीन तब आएगा जब फातिमा बनाकर दिखाएंगी। इससे पहले आप ये बता दीजिए कि आप ये सेल भी करती हैं? हाँ, मैं सेल भी करती हूँ, ऑनलाइन भी। ऑनलाइन क्लेओ डिज़ाइंस का पेज है, उससे सेल करती हूँ, और एग्जीबिशंस भी करती हूँ मैं। नाइस। क्लेओ डिजाइन? यस, क्लेओ डिजाइन। अच्छा, सो क्ले स्पेलिंग आएगी, फिर ओ आएगी और डिजाइन। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे है आपका पेज? यस, ठीक है, लिंक भी आ रहा है, आप इसको देख सकते हैं, फातिमा से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ज्वेलरी पहले तो देख के आप जो है ना वो दूसरी दुनिया में पहुंच जाएंगे। सो यहाँ पर अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये आपने वो जो बताया था कौन सी? पॉलीमर क्ले। पॉलीमर क्ले, ठीक है। पहले हम इसे वो इजीली मोल्ड हो जाए वैसा करेंगे। ठीक है। ये एक नीचे उन्होंने मैट रखा हुआ है, ऊपर जो ये रोलिंग पिन इस्तेमाल कर रही हैं, ये तो आपको मिल जाएगा। प्लंगर्स से हम शेप्स करेंगे। ठीक है। ये आपको कोई भी आर्ट डेकोर शॉप पे ये जो प्लंगर कह रही है वो तो मिल जाएगा। वो भी मिल जाएगा। इसका जो टेक्सचर मुझे लग रहा है जैसे हम फॉन्डेंट केक्स नहीं बनाते उस तरह से लग रहा है। वैसे ही। वो बचपन में कहते थे प्लास्टर ऑफ पेरिस, उससे ज़्यादा, लेकिन ये स्टेडी है। हाँ, दिस इज हार्ड, आप टच कर सकते हैं। दिस इज हार्ड। हाँ, उससे ज़्यादा हार्ड है। अच्छा, ये इन्होंने प्लंगर से फ्लावर्स 4 निकालनी है वाइट कलर के, एक दूसरे के ऊपर ये रख रही हैं, थोड़ा फिनिशिंग करेंगे। ठीक है। और मेरे पास ये पिंक कलर पे था तो मैंने इसमें से सर्कल्स निकाले थे और अब मैं इसके ऊपर रखूंगी। ठीक है, सही। दूसरा वाला भी इस तरह से सर्कल बना रही हैं। अच्छा, इसमें कुछ और चीज़ें भी जो है ना वो इस्तेमाल करिए, जैसे कि ये पेन है, ये पेन फॉर फिनिशिंग है। और इसको क्या कहते हैं फातिमा? इसको कहते हैं, मतलब कहीं से मिल जाएगा स्टेशनरी? हाँ, स्टेशनरी शॉप से ही होता है। ये आर्ट्स टूल्स बहुत होते हैं तो पेंटिंग में भी यूज़ होता है। पेंटिंग में भी यूज़ होता है। आर्ट्स एंड क्राफ्ट शॉप से आपको ये वाला पेन, इसको यहाँ गौर से देख लें, आगे से थोड़ा सा से इसकी बनी हुई है, ये आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब इससे फिनिशिंग हो सकती है। ठीक है, इससे फिनिशिंग हो रही है। और जो आप बेक कह रही थी वो आप ओवन वाला बेक कह रही? जी, ओवन में जाता है? यस। कौन किस किस्म के टेम्परेचर पे, कितनी देर के लिए? पहले ये मैं करती हूँ इसे 270 डिग्री पे। ठीक है। फिर 1 आवर पे ये बेक हो जाता है, 50 से 60 मिनट्स पे ये बेक होता है। यानी कि तकरीबन ऑलमोस्ट 1 घंटा लगता है। यस। और फिर ये बेक हो जाता है। और अगर वही जो हमारा एक फेवरेट सवाल होता है कि अगर किसी के घर में ओवन ना हो तो कुछ और हो सकता है? नहीं, बेक किए बगैर आप इसको नहीं बना सकते। ठीक है। और इसका मैंने ऊपर इसका वो भी कट आउट कर दिया था ऑलरेडी, तो ये हमारे पास अब मेरे पास एक्चुअली यहाँ पे बेक करने का टाइम नहीं है, तो मैं ऑलरेडी सेम ऐसा ही ऑलरेडी बेक प्रोडक्ट लेके आई हूँ यहाँ पर। अब ज़बरदस्त। ये आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये वाला बेक्ड है, और ये मैं उठा सकती हूँ? हाँ, थोड़ा ख़राब ज़रूर हो जाएगा, लेकिन मैं दिखाना चाहती हूँ ये वाला अनबेक्ड है। तो इसको मैं अगर थोड़ा सा आपको इससे टच करके दिखाना चाहूँ कि ऑफ कोर्स ये इम्पैक्ट यहाँ बन रहा है, इसका मतलब ये सॉफ्ट है। और इस पर
नहीं बन रहा, ये तो बिल्कुल प्रॉपर एक ज्वेलरी का। हाँ, और फिर इन द एंड आप वो इसका लाइक होल्स करने के लिए ड्रिल्स यूज होते हैं इसके, ठीक है, या इजी वेज टू यूज अ नीडल टू। हाँ, तो आप ऐसे इजीली यूज कर सकते हो। अब मैं इसे अटैच कर लूँगी, ये ऑलरेडी बेक ज्वेलरी। माइक्रोवेव पे अगर हम इसको चलाना चाहें पॉसिबल है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये सिर्फ ओवन बेक ही है। ठीक है, वो ड्राई हीट की इसको ज़रूरत है। सही, अब आप क्या कह रही हैं? इसे अटैच कर देंगे रिंग्स से। ये भी इजीली सदर या बोल्टन मार्केट कहीं से भी मिल जाता है ज्वेलरी प्रोडक्ट्स के लिए। सही सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये क्ले अगर हम ऑनलाइन लेना चाहें? ऑनलाइन थ्रू दराज, कोई भी स्टेशनरी शॉप, हाँ, मिल सकती है आपको। ठीक है, ऑसम। अच्छा, इसका कोई मौसम, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तरह का काम है, मौसम कुछ खास रिक्वायरमेंट नहीं है? इसमें बस केयर होती है, ज्वेलरी केयर, वो इंस्ट्रक्शन आप फॉलो करो तो ये हो सकता है। इस ज्वेलरी को क्या हम फ्रिज में तो नहीं रखेंगे फातिमा? नहीं, मतलब पानी में ज़्यादा नहीं करोगे और ज़्यादा इस पे वो हार्ड नहीं करोगे तो ठीक है। अच्छा, और अगर इस ज्वेलरी को पहना हो, बारिश हो रही हो, फिर नहीं, इतना नहीं होगा। बारिश में भी जा सकते हैं? बारिश में जा सकते हैं, लेकिन आप ऑल द टाइम लाइक शावर लेते हुए या वैसे नहीं पहन सकते। हाँ, ये नहीं कि फिर आप बोलेंगे चलिए मैं हॉट शावर में जा रहे हैं, अब देखते हैं। फातिमा ने कहा था ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन आप बारिश में जा सकते हैं। और आप जो है वो ये ज्वेलरी फ्रिज में नहीं रखें, वैसे भी सही सर्वाइव कर सकती है। अच्छा, मैं ट्राई करूँ क्या कुछ? ये वाला फ्लावर को मैं अब बना सकते हो आप कुछ? मैं इसको बनाने का ट्राई करती हूँ पिंक पे। हाँ, पहले इसको रोल करना पड़ेगा। अच्छा, रोल करना है, ठीक है, सही। लेट्स ट्राई। ऑफ कोर्स कोई एक्सपर्टीज नहीं है, और ओके, थोड़ा सा इसको रोल करेंगे। रोलिंग वाला काम मेरा फेवरेट है। मैं जब बच्चों को बेकिंग सिखाती थी, सरवत गिलानी का आर्ट हाउस है वहाँ पे, तो वो ये बड़े शौक से बच्चे इस्तेमाल करते हैं दिस रोलिंग पेन। इसको पतला इससे करना है सादा? हाँ, आप करोगे पतला थोड़ा सा। बड़ी फिनेस वाला काम है। ओके, इसको और पतला करते हैं। It's enough. ओके, मैं जज्बाती हो गई मैं। ये वाले से आपने बनाया था? हाँ, यस, ठीक है। बस आप निकाल सकते हो। हाँ। यस। ये क्या हो गया? आपने वो ज़्यादा, मैंने सही से, हाँ, ज़्यादा। ये बड़ा ना एक पेशेंस का काम होता है, और ये जज्बात का काम नहीं होता, लेकिन फिर भी हो गया, शुक्र है निकल आया, मेरी थोड़ी सी इज्जत रही। अच्छा, यहाँ पर अब इन्होंने इसकी डेप्थ दी थी, ठीक है, पिंक से इसके बीच में। ये आपने हाथ से किया था ना इस तरह? हाँ, मैंने हाथ से किया था। इतना ज़्यादा लिया है मैंने? नहीं, थोड़ा कम लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, पेशेंस है फातिमा की। मैं अक्सर बच्चों को कुकिंग नहीं सिखाती क्योंकि मेरी पेशेंस काफ़ी कम है। बहुत होती है इसमें, क्योंकि एंड में इस पे क्लीनिंग वगैरह भी करना पड़ता है ना इसे, तो ओके। तो आर्ट वाला जो काम है ना, वो है सब्र, तहम्मुल, पेशेंस का। ये मैंने किया, अब मैं इस पेन को इस्तेमाल करना चाहती हूँ। ये जो आपने किया था, कोशिश मेरी है कि कुछ इस तरह से हो जाए। नाइस। अच्छा, एक और सवाल है, एयर फ्रायर में जा सकते हैं ये? किसी में नहीं जा सकता, सिर्फ ओवन में जा सकता है। सिर्फ ओवन में जा सकता है। तो वो खुशकिस्मत लोग जिनके घर में ओवन है, वो उसको कितने पे प्रीहीट करेंगे दोबारा से? 270 फ़ारेनहाइट पे प्रीहीट होगा, और फिर 1 आवर बेकिंग टाइम होगा। 270 फ़ारेनहाइट का मतलब है सेल्सियस कम होंगे, तो आई थिंक 165 समथिंग होंगे। ये आप सर्च कर लीजिएगा एग्जैक्टली कितना है। उस पे प्रीहीट करने के बाद तकरीबन 40 to 60 मिनट्स, 50 to 60 मिनट्स, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद फिर आपने रख दिया, फिर कूल कितना करना है आपने? वो इजीली फिर 5 to 10 मिनट्स कूल आउट हो जाता है। फिर उसकी क्लीनिंग होती है, और फिर बस आप एंड इसके हुक्स और वो अटैच करने होते हैं। जो क्लीनिंग आप कह रही हैं, वो मैं एसीटोन से होता है वो क्लीनिंग, और बस वो जो एंड और फिनिशिंग होता है ना, तो वो क्लीन करने के लिए। अच्छा, ठीक है, सही। और यहाँ पे अब आपने इसमें ये लगा दिया है, ये दिस इज एन ईयररिंग, राइट? यस।
अब मैं ग्लू से ना इसके हुक्स अटैच कर लूँगी। सही है, ये अब देखते हैं गौर से हम। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड अनबिलीवेबली इंटरेस्टिंग काम है। आप इनसे ऑर्डर ज़रूर प्लेस कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ समथिंग, मुझे ऐसा लगता है कि हम पूरी दुनिया में इतने सारे ट्रेंड्स फॉलो कर रहे होते हैं और बड़े शौक से कर रहे होते हैं, मगर दिस इज़ समथिंग हैपनिंग इन पाकिस्तान एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। अगर आप छोटे बच्चों के लिए भी ले सकते हैं, इनके जो कलर्स हैं वो इतने पेस्टल, इतने खूबसूरत, इतने प्यारे हैं कि फॉर अ पर्सन लाइक मी जिसको ज्वेलरी ज़्यादा नहीं पसंद, ज़बरदस्ती पहननी पड़ती है, ये देख के मुझे मज़ा आ रहा है कि वेस्टर्न के साथ भी पहन सकते हैं, प्लेन कपड़ों के साथ भी पहन सकते हैं। अच्छा, इसको हुक को रख के थोड़ी देर इंतज़ार करना होगा, अटैच हो जाए वो। ओके, सो इट इज़ हैंडमेड, मतलब एक एक चीज़ की डिटेल, छोटी छोटी चीज़ें वो करके वेट कर रही हैं। सो इसका तो हैंड वर्क के ही पैसे होने चाहिए, हाँ। मेहनत के, फिनेस के। वाओ, ये अब ड्राई होगा एंड इट्स डन। ऑसम। अच्छा, इसमें आप बनाती हैं इयररिंग्स, रिंग्स एंड हेयर क्लिप्स। हेयर क्लिप्स, ये हेयर Necklaces? क्लिप्स, ये मैं दिखाना चाहती हूँ हेयर क्लिप्स यहाँ पे। ये अगर आप चलते चलते कहीं देखें, किसी स्टोर पे देखें, कहीं भी देखें, आप कह ही नहीं सकते कि ये क्ले के बने, और आप ये भी नहीं कह सकते किसी इंसान ने कट करके बनाए हैं। ऐसा लग रहा है बहुत ही कोई कमर्शियली ये बने हैं। वाओ, ये वाला फातिमा जो आपने बनाया है, आपने लिटरली यस, एक पतली वो से, एक्सट्रूडर होता है, हाँ। उस क्ले टूल ही होता है, उससे ये बनता है। तो वो क्ले टूल में आपने इस तरह का लिया, हाँ, क्ले, और वो लाइक एक स्ट्रिप की तरह निकलता है और फिर उससे वाओ वाह वाह, ये भी हैंडमेड है, ये भी हैंडमेड है, सो ब्यूटीफुल। फातिमा, मेरा तो दिल नहीं भरेगा, मगर मसला ये है कि शो का जो टाइम है ना, सेगमेंट का टाइम हो चुका है ख़त्म। सो थैंक यू सो मच फातिमा, बहुत बहुत शुक्रिया। ये फातिमा ने आज हमें ईयररिंग्स बनाने सिखाए हैं फ्रॉम स्क्रैच। लुक एट दिस ब्यूटी। और एक बार बस जाते जाते बता देंगे किस तरह से आपसे रब्ता कर सकते हैं लोग। इंस्टाग्राम पेज है मेरा क्लेओ डिज़ाइंस, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है।